बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तस्दीयों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग ने कामयाबी के साथ अपनी पहली दिहाई मुकम्मल कर ली है और अब सीज़न 11 के साथ एक नए 10 साला दौर में दाखिल हो चुकी है। एक ऐसा सफ़र जिसमें न सिर्फ क्रिकेट को फ़रोग़ मिला बल्कि पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस भी दुनिया भर में उजागर हुआ। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के दिलचस्प और सनसनीखेज़ मुकाबले इस वक्त जारी हैं और इस बार इवेंट को मज़ीद रंगीन और मुकाबला जाती बनाने के लिए टीमों की तादाद में भी इजाफ़ा किया गया है, जिसने टूर्नामेंट की शिद्दत और दिलचस्पी को मज़ीद बढ़ा दिया है। ताहम इस सीज़न में एक पहलू ऐसा रहा है जिसने इस जोश व खरोश को किसी हद तक मुतासर किया। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदा सूरत हाल के सबब दुनिया भर की तरह पाकिस्तान सुपर लीग भी मुतासर हुई और हुकूमत पाकिस्तान के फ़ैसले के तहत मुकाबले बंद दरवाज़ों के पीछे खेले जा रहे हैं। यकीनन ये फ़ैसला शायकीन क्रिकेट और ख़ुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों के लिए आसान नहीं था। दूसरी जानिब सीज़न 11 के आगाज़ पर कुछ तनाज़ात ने भी जन्म लिया, चाहे वो प्लेयर्स ऑक्शन से मुताल्लिक़ सवालात हों, शेड्यूल और ड्राफ्ट के मामलात हों या नई फ्रेंचाइज़ीज़ के मालिकान की जानिब से टीम ख़रीदने के बाद पीछे हटने की खबरें। अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL इंतज़ामिया ने इन मामलात को संभालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कई सवालात अब भी शायकीन के जहनों में मौजूद हैं। तो आज हम इन्हीं अहम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर साहब। सलमान नसीर साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। यकीनन आप मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर स्पोर्ट्स शोज़ में साबिक क्रिकेटर्स की गुफ्तगू को सुनते रहे होंगे। जियो न्यूज़ पर स्पोर्ट्स फ्लोर के नाम से एक शो मुनक्किद होता है और हम जिन्हें क्रिकेट का सिकंदर कहते हैं वो है सिकंदर बख्श साहब। तो उनको जब पता लगा कि आप हमारे मेहमान बन रहे हैं तो उन्होंने भी एक वीडियो पर सवाल रिकॉर्ड कराया है। वो सवाल बराह रास्त आपसे कर रहे हैं तो फिर जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा। सुनते हैं वो आपसे क्या सवाल पूछ रहे हैं। पहले सिकंदर बख्श साहब, फिर आपकी तरफ आते हैं। सलाम सलमान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत ज़बरदस्त जा रहा है आपका लीग PSL की, जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थोड़े मैच ज़्यादा हो गए। मेरे एक दो सवाल हैं, रिजर्वेशंस हैं, मैं वो आपसे, मुझे मौका मिल गया, याया ने दिया है तो मैंने कहा आपसे मैं पूछूं। नंबर 1, आपके यहाँ ड्रॉज कौन बनाता है? मैंने तो चैलेंज किया हुआ है कि आप मुझे 1 घंटा दें, मैं आपको ऐसे ड्रॉज बना के 1 घंटे के अंदर दे दूँगा कि जिसके अंदर कोई टीम भी बैक टू बैक मैचेस नहीं खेलेगी, इसलिए कि सबसे बड़ी आसानी ये है कि सारी टीमें एक ही जगह पे हैं और एक ही जगह पे टूर्नामेंट हो रहा है। नंबर 1 मेरा ये है कि एक टीम को आपने, जैसे पेशावर ने 1 मैच खेला, उसके बाद एक में बारिश हो गई, उसके बाद वो 4 मैच तक कुछ नहीं खेला, फिर एकदम से लगातार खेलना शुरू कर दिया बैक टू बैक। वो मैं समझता हूँ कि गलत है। जो भी आपका बंदा ड्रॉस बनाता है ना, उससे आप ज़रूर प्लीज़ उससे बोलिएगा, या तो मेरी हेल्प ले ले, मैं उसको हेल्प कर दूँगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने ये एक सिंगल लीग नहीं कराई है, आपने ना डबल लीग कराई है, आपने कराई है 1.5 लीग, यानी कि एक पूरे 8 टीमों की लीग कराई, मैचेस आपस में कराएं जो कि 28 बनते हैं, राइट। फिर आपने जो 8 टीमें उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ग्रुप A ग्रुप B, उनके मैच एक्स्ट्रा करा के आपने 40 मैच करा दिए। सवाल मेरा ये है, जो मैंने कुछ सीनियर जर्नलिस्ट से भी पूछा था, कि आपने किस बेस पे वो 2 ग्रुप बनाए? शुक्रिया। सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो सलमान नसीर साहब, ये वो सवालात हैं जो लोगों के जहनों में मौजूद हैं। मैंने कहा सिकंदर बख्श के तवज्जुह से आपके सामने रखते हैं और आप इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, थैंक यू। एक तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, और शो पे बुलाने का आपका शुक्रिया। अच्छा एक मौका मिल जाता है इसके थ्रू आपके सवालात का जवाब देने का। तो पहले तो सिकंदर भाई का चैलेंज इज़ एक्सेप्टेड। टाइम उनका शुरू हो गया है, घंटे में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप शेड्यूल दें। अच्छा, दूसरी बात कि कौन बनाता है। अच्छा, सो ये कोई एक बंदा तो है नहीं जो शेड्यूल बनाता है, और कोई एक फैक्टर है नहीं जो कंसिडर किया जाता है। इसमें सारे स्टेक होल्डर्स से मुशावरत जो है वो की जाती है, और इसमें आपके फ्रेंचाइजेस भी शामिल हो जाती हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी शामिल हो जाती हैं, वेन्यूज़ भी शामिल हो जाते हैं, जो लोकेशन के लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, आपके TV राइट्स होल्डर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग वाले भी इन्वॉल्व होते हैं, स्पॉन्सर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सो ओवरऑल देर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो आपको कंसिडर करने पड़ते हैं कभी भी शेड्यूल बनाने से पहले। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ PSCB में 2-3 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनका ये प्राइमरी टास्क है, लेकिन उनको सबसे कंसल्ट करना है और ये देखना है कि हम एक ऐसी शेड्यूल बना सकें जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक तो कंफर्टेबल हों, और दूसरा ये कि बिगर इंटरेस्ट जो हैं वो हमारे जो प्रायोरिटीज़ हैं वो पूरी हो रही हों। एंड ऑफ कोर्स हमने एक फ़र्क शेड्यूल बनाया था HPL PSL का पिछले
6-8 महीने से एक काम जारी था। एक मुश्किल टास्क था इस साल हम सबके लिए। एक तो वैल्यूएशन हो रही थी पुराने फ्रेंचाइजेज़ की, उसके बाद नए फ्रेंचाइजेज़ ने आना था, सारे कमर्शियल एसेट्स जो थे वो फिर से सेल होने थे, और एक अच्छा मोमेंटम नज़र आया। हमने ऑक्शन में भी देखा, खा वो टीम्स का ऑक्शन हो या प्लेयर्स का। तो हमारे लिए ऑफ कोर्स ये एक एक्सरसाइज चल रही थी, और उसके साथ साथ हम सब स्टेक होल्डर से बात भी कर रहे थे। वो शेड्यूल बन गया हुआ था, और उसमें 6 वेन्यूज़ भी होने थे, और एक बड़ा एक्साइटिंग सा शेड्यूल था। हम चाह रहे थे कि उन शहरों से बाहर निकलें जहाँ ट्रेडिशनली HBL PSL होता रहा है। तो इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली करीब आके एक नई डेवलपमेंट हुई, और हमें एडवाइस दिया गया कि बल्कि रादर इंस्ट्रक्शन आई कि ये हम नहीं करा पाएंगे शेड्यूल के मुताबिक, और इनफैक्ट पोस्टपोनमेंट की बात भी हुई, और वहाँ से फिर सिचुएशन को रिकवर करके हम उस स्टेज पे आ गए कि एटलीस्ट HBL PSL हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी हमारे लिए कि ये हो, ऑल बी एट हम सब बहुत दुखी हैं कि क्राउड्स के बगैर है। तो तब हमें शेड्यूल चेंज करना पड़ा। जब नो क्राउड्स की बात भी हो गई, और ऊपर से इंस्ट्रक्शंस भी हमें आ गई हुई थी कि जी इसको हमें मिनिमाइज़ करना है और ऑस्टेरिटी की तरफ जाना है, और हमने अपना हिस्सा डालना है उसके लिए। तो उसके बाद जब हम 2 वेन्यूज़ पे आ गए, तो पिचेस भी देखनी है आपने, शेड्यूल कंडीशंस ऑफ द ग्राउंड भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर इन की जाती हैं। आपने खाली शायद पेशावर ज़ल्मी का जिक्र किया, लेकिन अगर आप देखेंगे सारी टीमों को अच्छा खासा बीच में ब्रेक आ रहा है। एक जो लोगों को कन्फ्यूजन है, जो सिकंदर बख्श साहब ने भी सवाल किया कि पहले 8 टीमों ने एक मैच खेल लिया, उसके बाद आपने कहीं ये नहीं कहा कि ये सेकंड लेग है। आपने टीमों को किस बुनियाद पर 4-4 में तकसीम कर दिया, ये ज़रा वजाहत। हाँ, ये सॉरी आई थिंक उन्होंने पूछा था और मिस हो गया मेरे से। एक तो 2 ऑप्शंस थी हमारे पास। हम या तो चले जाते डबल लीग बेसिस पे फिर से, जिसका मतलब होता कि अभी दिन भी बढ़ जाते, मैच भी दिन भी बढ़ जाते, 44 की बजाय हम 60 मैचेस पे चले जाते। तो उस वक्त हमने ये कंस्ट्रेंट्स भी देखने थे कि हमारे पास विंडो कितनी बड़ी है, प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी कितनी है, और कमर्शियल एस्पेक्ट्स भी देखने होते हैं आपने। अभी तक हमारे जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स चलते आ रहे हैं उसमें हर फ्रेंचाइज 10 मैचेस एटलीस्ट खेलती आई है, और एक कोशिश ये भी थी कि बरकरार रखा जाए। हमने सुपर 6s के ऊपर भी एक प्लान बनाया, ये देखने की कोशिश की कि जी हम कॉन्टेक्स्ट को किस तरह आगे लेके जा सकें, कि हर कोई एक दूसरे से एक दफ़ा खेल ले, फिर हम 6 टीमों को आगे लेके जाए सुपर 6s में, और उसके थ्रू आगे चलें। लेकिन फिर कमर्शियल कंसिडरेशंस भी होती हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना होता है। आफ्टर ऑल लीग दुनिया में जितनी भी हैं वो सारी कमर्शियल बेसिस पे चल रही हैं, एंड उसकी ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये इन्वेस्टमेंट आती रहे। तो उसको हमने इस नज़र से देखा कि कुछ हमारी पुरानी राइवलरीज हैं जिनकी व्यूअरशिप भी ज़्यादा है, जिनकी एक एपेटाइट ज़्यादा है लोगों की देखने के लिए। तो हमने ये देखा कि पहले तो हम कोशिश करें कि उन राइवलरीज़ को 2-2 मैचेस ज़रूर दें। फिर हमने देखा नई टीमें, पुरानी टीमें हैं, उनमें से कितनों को आपस में डबल मैच कराने चाहिए, नहीं कराने चाहिए। जब ये इनिशियल फैसला हुआ था तो उस वक्त तो हम वेन्यूज़ के हिसाब से भी देख रहे थे कि जी मूवमेंट टीम की लॉजिस्टिकल क्या है, अरेंजमेंट सिक्योरिटी के तहत। तो उस नज़र से भी देखा कि किनको इकट्ठा जोड़ा जाए और किनको अलग किया जाए। अल्टीमेटली दुनिया में और भी ये प्रेसिडेंट्स हैं कि आप एक सिंगल लीग पे जाएं और फिर 1.5 कहने चले, जैसे सिकंदर भाई ने भी कहा, उस मोड पे चले जाएं। आहिस्ता आहिस्ता हमने आगे लीग को फर्दर भी ग्रो करना है। तो एट दिस स्टेज हमने सोचा कि हम 44 पे रखेंगे, इंशाल्लाह आगे इसको फर्दर ग्रो करेंगे तो ये वापस डबल लीग की तरफ भी आ सकती है। तो सलमान नज़ीर साहब, आपने जिस बेहतर अंदाज में जो टीमों को फ़रोख्त करने का काम किया वो आपकी तवक्को से बढ़कर हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन ये सियालकोट के साथ क्या हुआ? आपने इतना पेपर वर्क किया, लोग ये जानना चाहते हैं फिर ये मैच क्यों हुआ? एक टीम 2 बार बिकी, फिर उसके बाद जो मुल्तान की टीम थी वो दोबारा इस टूर्नामेंट में वापस आई। तो ये अगेन आई थिंक बहुत सारी स्पेकुलेशन रही है और वही चलती रही है। हमने आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको क्लैरिफाई भी किया था, बट मैं फिर कर देता हूँ। हमारी एक बिड कमेटी बनती है, पब्लिक टेंडर प्रोसेस है। बिड कमेटी की एक रिक्वायरमेंट होती है बिड डॉक्यूमेंट के अंदर कि आप ये चीज़ें जो हैं प्रोवाइड करें। ड्यू डिलिजेंस करते हैं
और कोशिश ये होती है कि सिर्फ उन पार्टीज़ को आगे लेके आएँ अगले प्रोसेस में, फाइनेंशियल प्रोसेस में, जिनसे सेटिस्फाइड। तो वहाँ पर पेपर वर्क ठीक था? पेपर वर्क ठीक था, और इनफैक्ट हमने कुछ पार्टी को डिस्क्वालीफाई भी किया जिनका हमें लगा कि ड्यू डिलिजेंस के बाद कि ये नहीं इस लेवल पे आ पाएंगी, अपनी कमिटमेंट्स पूरी कर पाएंगी। तो पेपर वर्क वाज फाइन। इनफैक्ट जीतने के बाद सियालकोट स्टैलियंस के जो विनर्स थे बिड में, ओजी डेवलपर्स, उन्होंने हमें बैंक गारंटी भी जमा करा दी 185 करोड़ की। एज फार एज पेपर वर्क, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस आर कंसर्न, सारी चीज़ें पूरी हुई हैं। तो ये एक जो स्पेकुलेशन चलना शुरू होगी कि नहीं शायद वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर रहे, या वो भाग रहे हैं, या वो उनका कोई मसला डल गया, ये गलत था। क्योंकि हमारे पास एट ऑल गिवन टाइम्स एक बैंक गारंटी फ्रॉम पड़ी थी सिक्योरिंग द कंप्लीट पेमेंट। तो एक स्पेकुलेशन इसलिए शायद क्रिएट हुई, उन्होंने शायद मामलात को जिस तरह हैंडल किया, वो चाह रहे थे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर अपने साथ लेके आएँ, और उसमें हमारे पास तो कोई वी नेवर अप्रूव्ड एनी चेंज इन ओनरशिप या कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनका, लेकिन वो उनकी आपस में शायद कोई ताल्लुकात ख़राब हुए, कोई बात ख़राब हुई जिसकी वजह से वो भी मीडिया पे चले गए, ये भी डिफेंड करते रहे, तो एक अननेसेसरी सा ड्रामा क्रिएट हुआ। एज़ फार एज़ पीसीबी इज़ कंसर्न्ड, तो हमारे पास वही ओनर थे, ओनर ने कभी चेंज ऑफ हैंड्स नहीं किया। फिर सीडी वेंचर्स हमारे ऑप्शन में आए, मुल्तान सुल्तान्स का जब हुआ, मुल्तान टीम का हुआ, तो वेरी पैशनेट, वेरी क्रिकेटिंग नॉलेज वाइज साउंड इंडिविजुअल्स, तो उन्होंने हार गए, नहीं जीत पाए, लेकिन इंटरेस्टेड थे फिर भी। वो हमारे साथ इन टच रहे और कहते रहे कि जी अगला मौका जब भी मिले हमें। एट द सेम टाइम हमने क्वेश्चनिंग की इनसे, ओजी डेवलपर्स से, कि जी ये क्या हुआ है, मीडिया पे चल रहा है, हमारे पास पेपर वर्क में तो यू आर स्टिल दी ओनर, तो ये क्या चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि जी हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर लाना चाह रहे थे, मामला तय नहीं हो पाए उनके साथ, हम अभी भी देख रहे हैं, और इनफैक्ट हम सीडी वेंचर्स से बात कर रहे हैं अबाउट दैट। तो वो फिर हमने कहा जी देखें, अब एक दफ़ा चूँकि मामला ख़राब हुआ है, इस दफ़ा आप हमारी सुपरविजन के अंदर ये काम करें। सही। और वो फिर उनकी आपस में मामला तय पा गए, और फ़ौरन ही उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी आफ्टर दैट कि हम चाहते हैं कि जी टीम का नेम चेंज हो जाए। तो उसके साथ साथ फिर हमने कुछ कंडीशंस बताए उनको, फ्रेंचाइज फ़ी भी बढ़ गई, और मुल्तान सुल्तान्स की वापसी भी हो गई। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आपने दो फैक्टर की बात की, क्रिकेट डेवलपमेंट की बात की, आपने फैंस की बात की। तो फैंस के हवाले से ये आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग टूर्नामेंट है, और अभी नेशनल स्टेडियम कराची में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब आए थे, मीडिया से गुफ्तगू की, फैंस के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो पेट्रन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनके साथ फिर मुलाकात करेंगे, उनको फिर कायल करने की कोशिश करेंगे, उनको बताएंगे कि जी लोगों के लिए ये टूर्नामेंट इम्पॉर्टेंट है और कुछ मैचों में लोगों को आने दिया जाए। उन्होंने क्या कहा, ज़रा वो दिखाते हैं आपको। मेरी काफ़ी दिनों के बाद पीएसएल के टीम ओनर्स के साथ भी और टीम से भी मुलाकात हुई है। तो मैं कराची वालों ने भी काफ़ी सारे लोगों ने कहा है, तो मैं पीएम साहब से दोबारा अगले दिनों में मिल के रिक्वेस्ट करूँगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन आपको देखना चाहिए कि एक तरफ दुनिया में क्या हालात हैं, ऑयल का क्या क्राइसिस है, तो उसको देख के कुछ दरमियाना फैसला करते हैं। बट पीएम साहब से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा। सलमान नसीर साहब, तनकीद अपनी जगह, लोगों के बगैर बंद दरवाज़ों में क्रिकेट होना अपनी जगह, आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज था टूर्नामेंट को बर वक्त कराना। और एक टाइम पर टूर्नामेंट पहले 6 मैदान पे था, फिर 2 मैदान तक आप लेकर आए, फिर ये भी बात हो रही थी कि आप हो सकता है बांग्लादेश लेकर जाए, हो सकता है आप श्रीलंका लेकर जाए, लेकिन आपने पाकिस्तान में इस टूर्नामेंट को रखा। ज़रूरी था जी, एक तो कि पाकिस्तान में ही हो, और हो सबसे बड़ा चैलेंज उस वक्त यही पड़ गया था हमें, अगेन विदाउट सेइंग टू मच, वो ये था कि क्या ये कर भी पाएंगे कि नहीं। और इस वक्त इसको अगर डिले कर देते तो शायद इस साल में हम HBL PSL ना देख पाते, ये सीज़न शायद हमें स्किप करना पड़ जाता। तो एक तो ये बहुत मुश्किलात थी। आपके लिए कितने मुश्किल दिन थे? बहुत मुश्किल दिन थे, मेरा ख्याल है। अब एक तो डिप्रेशन भी था, दूसरा नींद भी पूरी नहीं हो रही थी बिकॉज़ हम रास्ते ढूंढ रहे थे, और एक स्ट्रेस भी था, एक हार्ट ब्रेक भी था। लेकिन
डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस ये इम्पोर्टेंट था कि लीग हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि 6-8 महीने से जो एफर्ट्स जारी थी उनका क्लाइमैक्स था ये इवेंट का होना। और जब क्राउड्स नहीं थे तो फैंस का तो दिल टूटा, बट आई टेल यू हम लोगों का भी टूटा। सलमान नज़ीर साहब, एक सवाल जो और आम पब्लिक में ज़बान ज़द आम है, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं यार ये मखसूस लोगों के लिए तो ग्राउंड खुला हुआ है ना, कि जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनके गेस्ट हैं, आपके कमर्शियल पार्टनर हैं उनके गेस्ट हैं, जो आपके हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं उनमें लोग आकर मैच देख रहे हैं, तो उस पर थोड़ी सी तनकीद हो रही है। मेरा ख्याल है आप इसका ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है। आई थिंक ये भी क्लियर करना कि इस पूरी अभी तक HBL PSL में कोई पासेस इशू नहीं हुए, कोई टिकट इशू नहीं हुई। जो हुआ है वो ये है कि एक तो ओनर्स जो है उनकी फ्रेंचाइज एग्रीमेंट्स के अंदर एक ऑब्लिगेशन होती है कि हॉस्पिटैलिटी बॉक्स एक उनको मिलता है। जो पार्टिसिपेटिंग टीम्स होती हैं उन दोनों को एक एक बॉक्स दिया जाता है, एक प्लेयर्स की और प्लेयर्स की फैमिलीज़ के लिए दिया जाता है, और कुछ आपके बड़े स्पॉन्सर्स जैसे कि HBL PSL और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्स हैं उनकी ऑब्लिगेशंस कंट्रैक्चुअल हैं, उसके अंदर उनको जाता है। फिर हमने इनफैक्ट जो नज़र भी आ रहा है ना, वो क्यों नज़र आ रहा है, देखिए क्राउड की कमी सबको फील होती है, आप टीवी पे देख रहे हो तब भी फील होती है। इसलिए वो थोड़ा सा हमने कोशिश की आर्टिफिशियल नॉइज़ के साथ थोड़ा प्ले अराउंड किया कि यार वो एटलीस्ट, सबको पता है आर्टिफिशियल है, हमें भी पता है, लेकिन एटलीस्ट बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि चले यार ये थोड़ा सा मेकअप कर ले, शायद व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर हो जाए। हमने प्रोडक्शन में भी बहुत सारी नई चीज़ें आप देख रहे होंगे, बायोमैकेनिक्स, बैट ट्रैकिंग, ये वो भी ऐड की इस दफ़ा, लेकिन कमी रहती है। तो हमने फिर सोचा कि यार किसी तरह व्यूइंग एक्सपीरियंस ऑफ फैंस को इम्प्रूव करने के लिए हमने कोई ना कोई रिएक्शन भी तो दिखाना है किसी का, कि यार चौका छक्का आउट हुआ है। अगर कोई रिएक्शन ही ना सामने मिले तो बात बिल्कुल ही नहीं बनती। तो हमने इनफैक्ट रिक्वेस्ट किया ओनर्स को कि आपके डगआउट्स हम थोड़े बड़े कर देते हैं, ठीक है, आप ज़रूर अपने फैमिली मेम्बर्स या ब्रांड एम्बेसडर्स या सेलिब्रिटीज़ जो आपके साथ एसोसिएटेड हैं उनको लेके आएँ, एंड वी विल ट्राई एंड मेक श्योर कि यार कोई रिएक्शन आ सके कैमरे पे, ताकि जो देख रहा है टीवी पे उसको एटलीस्ट वो थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। जो तनकीद होती है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसने पंजे गाड़ लिए हैं क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, और उनके खिलाड़ी जो हैं उनकी मर्ज़ी से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मुंतखब हो जाते हैं। इसका जवाब आपसे बेहतर कोई दे नहीं सकता। तो तनकीद दो किस्म की होती है, एक जो आपने फरमाया अभी कि फ्रेंचाइजेस डिक्टेट कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और फ्रेंचाइजेज ये की तरफ से शायद ये क्रिटिसिज्म आता है कि जी हमें तो कंसल्ट ही किया नहीं जाता हमारी तो बात ही नहीं होती, हमसे कोई बात ही नहीं करता। तो हर एक की अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है और शायद उसके पीछे कोई एजेंडा भी होता है, लेकिन बात यह है कि अल्टीमेटली कोशिश हमेशा यही रहती है कि चीज़ें मेरिट के ऊपर डिसाइड हो, और ओवर टाइम लर्निंग भी होती रही है। देखिए दो कंपीटिंग चीज़ें हैं इसमें, एक तो ये है कि जी HBL PSL के अंदर यू सी स्टार्स एंड यू सी एक्सपीरियंस पीपल, यू सी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कमिंग, और उनके साथ ट्रेनिंग के मौके मिल जाते हैं आपके लोकल स्टाफ को एज वेल। तो रबिंग शोल्डर्स विद देम, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपोजर एंड लर्निंग। तो एक तरफ इसको आपने बैलेंस करना है, दूसरी तरफ आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का देखना होता है कि वो इम्पॉर्टेंट है। सो वो लोग जो डिसीजन मेकर्स हैं PCB के अंदर, उनका लिमिटेड रोल होना चाहिए HBL PSL के अंदर, और ये इस बैलेंस के साथ ओवर टाइम जैसे आपने बताया डिफरेंट व्यूज़ लेते रहे हैं, डिफरेंट मैनेजमेंट्स जब आई हैं, बट आई थिंक बाय एंड लार्ज मेरा अगर आप पर्सनल व्यू लेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, डिसीजन मेकर्स शुड नॉट बी पार्ट ऑफ इट। और बाकी लेकिन जो लर्निंग हो सकती है, जैसे मसूस हैं, सपोर्ट स्टाफ है, एनालिस्ट हैं, तो उनके लिए मौका अच्छा है कि वो लर्न कर सकें। तो एक तरफ आपने सरफराज को, वहाब रियाज को विड्रॉ किया, दूसरी तरफ मिसबाह उल हक पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं, और हमारे जो बैटिंग कोच हैं हनीफ मलिक साहब वो हैदराबाद किंग्समैन के लिए, इसकी भी वजाहत कर दीजिए ज़रा। जी, तो वही आपकी वाली बात, सपोर्टिंग स्टाफ को तो हमने कैटेगराइज ही अलग कर दिया, और इस दफ़ा एक और कैटेगराइजेशन भी कर दी, और विच इज़ वाई यू विल सी दिस डिवाइड। और वो ये सिंपल था कि जी जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनको NOC नहीं दिया गया एज़ फार एज़ ये कोचिंग इज़ कंसर्न्ड, और जो तो मिसबाह उल हक आपके परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है? परमानेंट एम्प्लॉय नहीं। ओके, आप पैसे के मामले में बड़े खरे हैं, खिलाड़ियों के मुआवजे उनको बर वक्त दिए जाते हैं, लेकिन कुछ अरसे से ऐसा होता है कि जब आप पहले ड्राफ्ट करते थे, अब ऑक्शन हुआ है,
उसमें प्लेयर आते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं, उनको फ्रेंचाइज पिक कर लेती है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर, लेकिन होता ये है कि फिर वो टूर्नामेंट से पहले अपने आप को कहीं और रजिस्टर्ड करा लेते हैं। अभी आपने जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मूसा रब्बानी को 2 साल की पाबंदी लगाई है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बहरहाल क्रिकेट के तकाज़े हैं, खिलाड़ियों ने आपके साथ मिस कमिटमेंट की, और क्या कर सकते हैं? देखिए 2-3 बातें हैं। ऑफ कोर्स जो सैंक्टिटी है ना किसी भी लीग की, वो सबसे अफजल है। ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि जो कोई भी कमिटमेंट करे वो उसको पूरा करे। नहीं करता 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो हम कार्रवाई करें तो करें, दूसरा ये उस क्रिकेटर के बारे में भी एक रेपुटेशनल रिस्क होता है। और अब दुनिया को पता है कि ये बंदा शायद अपनी बात पे पूरा नहीं उतरता, अगली दफ़ा उसको कोई भी लेने जाएगा तो ये 4 दफ़ा सोचेगा। दूसरी बात ये, जहाँ तक हमारा सवाल है, हम कार्रवाई कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। एक तो हमने सिंपल, आपने बता भी दिया, जिम्बाब्वे के प्लेयर थे, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी 2 साल की। और कुछ और अभी भी प्लेयर्स हैं जिनकी इंक्वायरी जारी है, तो चूँकि अंडर प्रोसेस है मैं ज़्यादा नहीं बात करता उनके ऊपर, लेकिन अगले कुछ दिन में उनका रिज़ल्ट भी आपके सामने आ जाएगा। कुछ जेन्युइन रीजंस भी होते हैं लोगों के, और हमने हमेशा से ये कहा है कि जहां आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि देयर आर जेन्युइन रीजंस जिसकी वजह से आप नहीं कर पाए, तो इट इज़ ओके। लेकिन जहां पे आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे हमें कि कोई जेन्युइन रीज़न था और बात इतनी सी थी कि शायद पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं तो आप चले गए, तो वहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान नसीर साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान सुपर लीग, हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।